वो तो सीधा रेडी हो जाते हैं फाइट करने के लिए। वो तो कहते हैं वैसे तो मैं मेरी पूरी पावर को यूज नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी जितने भी पावर को यूज कर सकता हूँ उतना ही काफी है तुम दोनों को अच्छे से धुलाई करने के लिए। तभी मास्टर एक अटैक करके कहते हैं अभी के टाइम में 9 स्टार डाउ जोंग में नहीं रहा, यहाँ पर मैं बन चुका हूँ हाफ सेंथ। ये सुनने के बाद वहाँ पर सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। क्या सच में हमारे मास्टर जी हाफ सेंथ बन चुके हैं? इसके बाद हम देखते हैं उसी एनर्जी बॉल को हमारे मास्टर जी एक हल्के से मूव में उसको तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो एनर्जी बॉल डिस्ट्रॉय होते ही उसके प्रेशर से लॉर्ड 8 एंड लॉर्ड 9 वो दोनों तो काफी जख्मी हो गए थे। वहाँ पर वो दोनों की अच्छे तरह से बेइज्जती हो चुकी थी। हम देखते हैं पूरी स्टार पेविलियन का हवा का रुख बदल चुका था। वहाँ पर सारे बंदे खुश लग रहे थे। वहाँ पर सब लोगों की खुशी इसी बात पर थी कि फाइनली मास्टर जी सेमी संत बन चुके थे। इसके बाद हम देखते हैं लॉर्ड 8 एंड लॉर्ड 9 की हालत को। वो दोनों को हेकड़ी निकल चुकी थी। उनको तो साफ साफ पता चल चुका था अभी के टाइम में उन दोनों की औकात क्या है। वो तो कहने लग जाते हैं हम दोनों कुछ भी कर ले, इस बंदे का मुकाबला हम कभी भी नहीं कर सकते। वो दोनों तो वहाँ से चुपचाप निकलने की तैयारी कर रहे थे। तभी हमारे मास्टर जी कहते हैं तुम दोनों यहाँ से भागना चाहते हो, चलो फिर भाग के दिखाओ। वो तो इतना कहने के बाद उन दोनों के लिए एक छोटी सी गिफ्ट सेंड कर देते हैं। वो तो जैसे ही अपने मुट्ठी को बंद करते हैं हमें दिखाया जाता है पूरी स्पेस के अंदर ही वो दोनों भूत के ऊपर एक खतरनाक सा हमला हो जाता है। हमारे मास्टर तो उन दोनों की हालत पतली कर चुके थे। वो तो कहते हैं यहाँ से जाते जाते सारे लोग को ये समझा देना जंगल का शेर वापस आ चुका है। वहाँ पर मास्टर जी के लिए सारे लोगों की सीना चौड़ा हो चुकी थी। सारे लोग वहाँ पर मास्टर रावचंद की नारे लगा रहे थे मास्टर जी आपका जवाब नहीं, आपने तो सबकी फाड़ के रख दी। तभी मास्टर जी कहते हैं अगर इन दोनों को 2-4 झापड़ लगा देता वो दोनों तो आराम से स्वर्ग चले जाते। तभी सावयान पीछे से आकर कहते हैं मास्टर जी कंग्रेचुलेशन आपको सेमी सेंथ पहुंचने के लिए। मास्टर जी तो चुपचाप खड़े हुए थे। तभी सावयान कहते हैं मास्टर जी क्या हुआ है? तभी मास्टर कहते हैं आज यहाँ पर मेरे ही वजह से फॉलिंग स्टार पेविलियन को इतना बड़ा नुकसान को झेलना पड़ रहा है। अगर मैं पहले से ही रिकवरी कर लेता इन लोगों की ये हिम्मत नहीं होती हमारे घर में घुस के हमें ही उंगली दिखाने के लिए। तभी हमारे सावयान कहते हैं मास्टर आप खुद को दोषी ना ठहराइए, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। आपने यहाँ पर आके पूरी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल किया था, नहीं तो अभी तक पूरी स्टार पेविलियन मिट्टी में मिल गई होती। लेकिन मास्टर जी कहते हैं नहीं, ये सारे प्रॉब्लम की जड़ मैं ही हूँ, इसमें सिर्फ मेरी ही गलती है। आज यहाँ पर मेरी ही वजह से सोल पैलेस यहाँ तक आ पहुँची, जिसके वजह से स्टार पेविलियन को इतना बड़ा लॉस का सामना करना पड़ रहा है। वैसे तो माननी पड़ेगी सावयान, तुम्हारे हेल्प के बिना मैं अपने फिजिकल बॉडी को कभी भी हासिल कर नहीं पाता। माफ करना मुझे, मेरी वजह से तुम्हें बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। तभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं मिस्टर फेंग जूजे। वो तो वहाँ पर आते ही कहते हैं मुझे तो यकीन ही नहीं होता, तुम तो आराम से सेमी सेंथ में पहुँच गए। मुझे यहाँ पर तुम साफ साफ बताओ तुमने कोई शॉर्टकट ले लिया क्या सेमी सेंथ में पहुँचने के लिए? इसके बाद बाकी सारे लोग भी हमारे मास्टर को ग्रीट कर रहे थे। अगले सीन में हम देखते हैं सावयान बैठ के अपनी पूरी पावर को रिकवरी कर रहे थे। तभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं हमारे मास्टर जी। क्या तुम्हें उसी फाइट के बीच में बहुत ज्यादा चोट लग गई? अभी के टाइम में तुम्हारा हालत कैसा है? और तो और तुम्हारी रिकवरी हो पाई कि नहीं? सावयान तो तुरंत नीचे आकर कहते हैं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मास्टर जी ये बताइए सोल पैलेस की तरफ से अभी तक कोई भी प्रॉब्लम आई है कि नहीं? तभी मास्टर जी कहते हैं तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं, हमारे फॉलिंग स्टार पेविलियन अभी के टाइम में काफी फेमस हो चुका है। अभी के टाइम में जोंगजू के अंदर जितने भी पावरफुल सेक्ट हैं वो हमारे साथ मिलने की ट्राई कर रहे हैं। सोल पैलेस को अभी के टाइम में हमारे सेक्ट में हमला करने के लिए पहले तो 100 बार सोचना ही पड़ेगा। इसके साथ सावयान तुम्हारी ग्रोथ कैसी चल रही है? मैंने तो काफी टाइम देखा है, तुम तो कम ही टाइम में बहुत ही तेजी के साथ बहुत ही आगे निकल जाते हो। तभी सावयान कहते हैं ऐसी कोई भी बात नहीं, मैंने जो कुछ भी सीखा है आप ही से ही सीखा है। अभी के टाइम में मेरे हिसाब से काफी टाइम हो चुका है, मैं आपका एक कीमती सामान को वापस लौटाना चाहता हूँ। वो तो मास्टर जी की रिंग को उनको वापस दे देते हैं। मास्टर जी उसी रिंग को देखते हुए कहते हैं मैं तो काफी लंबे टाइम से इसी रिंग के साथ ही जुड़ा हुआ था, मेरे जीवन की सारी मेहनत इसी के अंदर ही समाई हुई थी। मुझे ये उम्मीद है कि इसके अंदर जो कुछ भी था तुम शायद लगभग सब कुछ सीख चुके होगे। फिर मास्टर कहते हैं अभी के टाइम में मैं हाफ सेंथ में पहुंच चुका हूँ, मेरे पास अभी के टाइम कुछ भी नहीं बचा तुम्हें सिखाने के लिए। जबकि मैं हाफ सेंथ में पहुंच चुका हूँ, मैं तो तुम्हें एक ही चीज दे सकता हूँ। वो अपने बॉर्न चेंजिंग फ्लेम को बाहर निकाल के कहते हैं तुम इसे रख लो, ये तुम्हारे काम में आ जाएगा। तभी हमारे सावयान कहते हैं मास्टर जी मैं अभी के टाइम में कोई छोटा बच्चा नहीं रहा, मुझे भली भांति पता है आप एक एल्केमिस्ट हो और एक एल्केमिस्ट के लिए एक हेवनली फ्लेम कितना जरूरी है मुझे भली भांति पता है। आप इसे अपने पास ही रख लीजिए, मैं इसे ले नहीं
सकता। तभी मास्टर जी मुस्कुरा के कह रहे थे, तुम तो कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए हो, तुम्हें उल्लू बनाना कोई आसान बात नहीं है। वो तुरंत बोर्न चिनिंग फ्लेम को टच करते हुए उसके ऊपर से इन प्रिंट को हटा देते हैं। फिर हमारे मास्टर जी कहते हैं, मैंने इसी हेवनली फ्लेम से अपना पूरा कंट्रोल हटा लिया है। क्या तुम चाहते हो ये हेवनली फ्लेम ऐसे ही बिना मास्टर के भटकती रहे? जबकि मास्टर जी ने शाओयान के लिए कोई भी रास्ता नहीं छोड़े थे, उन्हें तो मजबूरन उसी फ्लेम को अपने पास रखना पड़ता है। साथ ही वो मास्टर जी को ग्रीट करके थैंक्स भी कह रहे थे। तभी मास्टर जी पूछने लग जाते हैं, अभी बताओ तुम्हारे प्रोग्रेस कैसी चल रही है? शाओयान कहते हैं, अभी तक तो प्योर डिमन लोटस फायर की वजह से मेरे अंदर कोई भी तरक्की नहीं हुई। तभी मास्टर जी कहने लग जाते हैं, मैंने भी तुम्हारे अंदर जो पावर को देखा है, मैंने इससे पहले कहीं पर भी नहीं देखा। मैं तो उम्मीद करता हूँ तुम बहुत ही जल्दी और भी तरक्की करते रहो। तभी वो वहाँ से चुपचाप जाने लग जाते हैं। फिर उन्हें कोई बात याद आ जाती है। वो कहते हैं, तुम्हारे लिए कोई बाहर इंतजार कर रहा है। असल में वो एक ब्यूटीफुल लेडी है जिसका नाम है नालन। वो यहाँ पर आई हुई है तुमसे मिलने के लिए। तभी शाओयान तुरंत ही बाहर की तरफ आ जाते हैं। हम देखते हैं बाहर नालन बहुत ही बुरी तरीके से नर्वस लग रही थी। आज वो जिस शाओयान के पास आई है, सालों पहले नालन ने शाओयान के साथ बहुत ही बुरी व्यवहार किए थे। उन्हें तो आज खुद के ऊपर बुरा लग रहा था खुद की ऐसी हरकत के लिए। आज जो शाओयान उनके सामने खड़ा है वो एक डाओजोंग में पहुंच चुका है और उनके मास्टर बन चुके हैं सेमी सेंथ। पता नहीं वो मेरी हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे। शाओयान तो उनके सामने आकर ही कहते हैं, तुम यहाँ पर कैसे आ गई? तुम्हारे साथ कोई गलत तो नहीं हुआ? तभी वो नर्वस होते हुए कहती है, शाओयान मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है अपने टीचर को बचाने के लिए। तभी शाओयान पूछते हैं, ऐसा कौन सा कांड कर लिया तुम्हारे मैम ने जो उन्हें अभी मेरी हेल्प की जरूरत पड़ रही है? असल में मैं और मेरी टीचर वहाँ से निकल गए थे। हम तो वहाँ से जाते जाते टकरा गए थे हुआ क्लान के एक एल्डर के साथ। उनका नाम है हुआजोंग। हमें तो काफी टाइम हो चुका था उनके क्लान में रहते हुए। तभी हम उसी जगह से चले गए थे। फिर हम जाके किसी एक एनोन वैली पर रहने लगे। वहाँ पर मेरी टीचर की मुलाकात एक लेडी के साथ हुई। उनकी दोनों लेग्स पैरालाइज थी, साथ ही उनकी नेचर भी काफी स्ट्रेंज थी। सच्चाई तो ये है मेरी टीचर ने उनकी काफी हेल्प की थी। वहाँ पर हमें बाद में पता चला कि हम जिस ग्राइनी की हेल्प किया करते थे वो तो असल में हुआ क्लान की लीडर थी, लेकिन उनकी हालत वहाँ पर बहुत ही बुरी लग रही थी। उनका तो टाइम आ चुका था। वो तो धीरे धीरे मौत के पास में आ पहुँचे थे। तभी वो एक दिन मेरे टीचर को अपनी सारी की सारी पावर मेरे टीचर को सौंप दिए। उन्होंने अपने लाइफ में जो कुछ भी सीखा था हासिल भी किए थे। साथ में वो अपनी फाइटिंग स्पिरिट भी मेरी टीचर को दे दी। साथ में एक टोकन भी दे दिए थे जिससे सबको ये पता चले कि मेरी टीचर आने वाली हुआ क्लान की लीडर है। वो ग्राइनी तो वहाँ पर गुजर गई, लेकिन मेरी टीचर को इन सब बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। हमारा तो कुछ टाइम ऐसे ही गुजर गया। फिर वहाँ पर एक शख्स आकर दावा करता है कि मैं तो हुआ क्लान की नई लीडर हूँ। तुमने मेरे मास्टर से जो कुछ भी पावर हासिल की है वो मुझे वापस दे दो। तभी शाओयान कहते हैं, बात तो सही है। अगर तुम्हारे टीचर को उन सारी चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तो वो सारी चीजें उन्हें वापस कर देना चाहिए। तभी नालन कहती है, असल में बात ये है कि हुआ क्लान के सारे एल्डर ये चाहते हैं मेरी टीचर ही उनकी नई लीडर बने, जिसके लिए वो लेडी मेरी टीचर के साथ एक बैटल को अनाउंस कर दिया है। शाओयान कहते हैं, क्या अभी बैटल होने वाली है? नालन कहती है, अभी नहीं, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगी। इसी बैटल में वो लेडी अपने लवर को भी साथ में लेने वाली है, जो कि वो बंदा पहले से ही 6 स्टार दाओजोंग में है, जिसके चलते मेरे टीचर जीत नहीं पाएंगी। अभी के टाइम में उन्हें जो भी ग्राइनी से नई पावर मिली है वो उन्हें कंट्रोल करना नहीं जानती। तभी वहाँ पर हमारे मास्टर जी आके शाओयान को ऑर्डर देते हैं, तुम जाके नालन की मदद कर दो। अगर वो लेडी गलती से हुआ क्लान की लीडर बन गई, फ्यूचर में वो हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। अगर नालन की टीचर वहाँ का लीडर बन जाती है, वो फ्यूचर में हमारे लिए कुछ भी हेल्प करने के लिए पीछे नहीं हटेंगी। तुम यहाँ से जल्दी जाओ, साथ में किंग लिन को भी साथ में ले जाना। शाओयान तो ऑर्डर पाते ही वो तो वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। हम लोग मिलेंगे और एक न्यू एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।